बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया, चाइना और अमेरिका की लड़ाई में सबसे बुरी तरह पिसने जा रहा है। ये ज़हन में रखिएगा, जो यूक्रेन और रशिया की जंग में हुआ था उससे कम से कम 1000 गुना भयानक यहाँ पर होने वाला है। वहाँ इंडिया ने सरवाइव कर लिया था क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट का मामला बड़ा डिफरेंट था। और फिर भी इंडिया ने दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन प्रेशर उस वक्त झेल लिया था। आप हजार दफा इनसे इख्तलाफ करें, लेकिन उस वक्त जयशंकर डट गए थे। उन्होंने यूरोप को कहा था कि तुम तेल लो, ठीक है, हम ले तो मसला है, हम रशिया के साथ खड़े होंगे, यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हमने इस जंग में नहीं जाना, तो हमें लेक्चर ना देना। इंडिया ने भी यही काम किया था, लेकिन अब मामला बड़ा डिफरेंट है। रिसेंटली चाइना के ऊपर जो सारे का सारा कुल्हाड़ा मारा अमेरिका ने, उसका इंडिया ने पहले बड़ा फायदा उठाया। ये भी इन दोनों की जंग है, हमें क्या लगे। लेकिन जब ट्रंप ने इंडिया पर भी टैरिफ आयद कर दिया और इंडिया ने कहा कि मैं किसी सूरत टैरिफ नहीं आयद करूंगा, चाइना ने इंडिया को पैगाम दिया, जैसे यूरोप को दिया, वियतनाम, मलेशिया को दिया, कि आओ हाथ मिलाते हैं और मिलकर अमेरिका से लड़ते हैं। जाहिर सी बात है, मोदी नहीं लड़ सका, उसे अमेरिका को कह दिया जी मैं आप पर टैरिफ आयद नहीं करूंगा, बातचीत से मसला हल करते हैं। अब सिनेरियो ये है कि दोनों टैरिफ हटाने के लिए जा रहे हैं। यहां तक तो मामला ठीक था, यहां तक भी इंडिया बड़ा खुश था कि जी चाइना ने आईफोन बनाना बंद किया है और इस सूरत हाल में हम आईफोन बना रहे हो तो हमें मिलेगा। अब आप सोचे 20% 30% आप बना लेंगे, बस इससे ज्यादा वो भी 1.5-2 साल आपको लगेंगे। 10-15% से आप 80-85% मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली चाइना ही विनर है। लेकिन अब कुल्हाड़ा मारने के लिए ट्रंप जा रहा है मोदी के ऊपर। अब सिनेरियो जरा समझिए क्या हुआ है। इंडिया कम से कम 110 से 115 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है चाइना से। यहां आप सिनेरियो समझिए क्या है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कहा है कि तुम चाइना से इंपोर्ट करना बंद करो और चाइना के खिलाफ हमारे साथ इस महाज में शिरकत करो और जितनी तुम्हारी ट्रेडिंग है इंटरनेशनल सतह पर उसको अमरीकी डॉलर के साथ मुंसलिक करो। ना वो इंडियन रुपीस में होगी, ना युआन में होगी, ना रुबल में होगी, ना गोल्ड में, ना बिटकॉइन में, ना किसी और चीज में। इस सूरत हाल में जो तुम चाइना से माल लेते हो वो माल बंद करो। देखिए, दो चीजें तो सारी ठीक थी, चाइना पर टैरिफ था, इंडिया को माल मिल रहा था। ये जो सूरत हाल है, आप अंदाजा करें कि जब गलवान की लड़ाई हुई, इंडियन और चाइनीज फौजें आमने सामने हो गई, इंडिया ने तब भी ट्रेड बंद नहीं की। उसकी क्या रीजन थी? इंडिया वो चीजें बना ही नहीं सकता था जो चीजें इंडिया बनाता था, चाइना उसे सस्ती बनाता था। और इंडिया ने कैंपेन चलाई कि जी आप चाइना को दे रहे हैं कमा कर, वहां के छोटे छोटे एड्स बनाए लोगों ने, सियासतदानों ने, कि वही वो पैसे अपने फौजियों पर लगाते और हमें बम मारते हैं फलाना। आपको याद होगा कितना कुछ हुआ। अब सिनेरियो ये है कि इतने टफ हालात पर भी ये काम नहीं हुआ, तो अब क्या है? अब ट्रंप ने कह दिया है 70 से ज्यादा ममालिक को, उसमें इंडिया को स्पेशली कहा है कि तुम्हारी इंपोर्ट चूंकि चाइना से बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये 110-15 अरब डॉलर को तुमने चाइना से इंपोर्ट नहीं करना। मैं चाहता हूँ चाइना कंगाल हो। अब आप सोचे जरा, 500 अरब डॉलर के करीब तो अमेरिका इंपोर्ट करता था, अब इंडिया भी 110-15 अरब डॉलर की छोटी रकम नहीं होती। इन्होंने कहा कि तुम वहां से इंपोर्ट नहीं करोगे, वो इंपोर्ट तुम अमेरिका से करोगे। अब चाइना से एक चीज 10 रुपए की आती है, अमेरिका से वो चीज मिलती है 100 रुपए की। वो कह रहा है कि तुम वहां से इंपोर्ट नहीं करोगे, वही आइटम तुम अमेरिका से बाय करो। कह रहा है मेरा दिमाग खराब है। अब ये शर्त रखी गई है ट्रंप की जानिब से कि चाइना से तुम ट्रेडिंग बंद करोगे, माल वो तुम हमसे लोगे, नहीं लोगे तो फिर सजा के लिए तैयार हो। देखिए, चले ये बात तो ठीक थी कि इंडिया ने S-400 लिया, इंडिया बच गया, पाबंदियां नहीं लगी। उसके बाद ट्रंप के साथ मामला अलग थे। उसके अलावा तेल लिया रूस से, फिर भी निकल गए और बहुत सारी पाबंदियों से निकल गए। यहां पर ट्रंप ने क्लियरली कह दिया है कि चाइना से तुम्हारे तो ताल्लुकात भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो उसको पसंद भी नहीं करते, ये काम करो। आपको पता है कि चाइना से रिसेंटली इंडिया की सुलह हुई है और सुलह के बाद दोनों फौजें पीछे चली गई और इस सूरत हाल में रूस ने किरदार अदा किया। इंडिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि हम यहाँ पर लड़े, यहाँ पर हमने कोई काम किया, वहां से सीधा गलवान वाला मामला लद्दाख हो, चाइना आगे आ जाएगा फौजें लेकर। और इस सूरत हाल के अंदर हमने पार्टी बनने का फैसला किया तो मामला खराब होंगे। वो भी तब जब शी जिनपिंग ने
बजाते खुद पैगाम भेजा है मोदी को कि मिलकर लड़ाई करते हैं अमेरिका से। अमेरिका सारी जिंदगी में ब्लैकमेल करता रहेगा, खड़े होने का वक्त है। अब मोदी को ये बात समझ नहीं आ रही, इंडिया को बात समझ नहीं आ रही हम कहाँ पर खड़े, क्योंकि ताज़ा सुलह हुई है चाइना से, रूस ने किरदार अदा किया है, फौजें पीछे हटी, उनको पता है ये काम हो गया तो हमारी तो खैर नहीं है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात, जब 2020 के बाद लड़ाई हुई थी तो उस वक्त ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया था कि भाई हम तो मदद नहीं करेंगे। उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनकार कर दिया था कि भाई आपकी लड़ाई है, आपको मैनेज करना है, और उस वक्त फिर इंडिया ने फिर खुद मैनेज किया। इसीलिए तो यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी तो इंडिया बहुत ज़्यादा भड़क उठा था कि जब तुम्हारी लड़ाई हो तो हम न्यूट्रल ना रहें, और जब हमारी लड़ाई हो तो तुम न्यूट्रल रहो। यानी ये सूरत हाल अजीबोगरीब तुम्हारी डिमांडें हैं। तुम्हारी लड़ाई हो तो तुम कहते हो इंडिया को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, यूक्रेन के साथ खड़े हो, असला दे फलाना करे। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं कर सकते, वो रूस के साथ खड़े। इसीलिए तो आज देखे पुतिन कितनी इज्जत करता है और ये कहता है कि भाई ठीक है जो मर्जी हो जाए, इंडिया ने मेरा साथ दिया है, चाइना ने भी साथ दिया, बाकी ममालिक जो अमेरिका के आगे बिक गए वो आप सबको पता है। यहाँ असल में अब मामला है इंडिया बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि सबसे बड़ा कुल्हाड़ा जो उन्होंने मारना है वो इंडिया पर मारना है। देखिए अमेरिका की शराब, तमाम चीज़ें, गाड़ियाँ, सब कुछ इंडिया के अंदर अब आ रहा है, और इंडिया की जो लोकल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के लिए जा रही है। जाहिर सी बात है अगर जो चीज़ अमेरिका की आएगी, शराब या दीगर चीज़ें, वो अमेरिका से आकर बिकेगी उसी रेट पर जो इंडिया से बिकती है, तो आप बताइए इंडियंस कौन सी चीज़ें खरीदेंगे? उनका दिमाग ख़राब है कि वो यहाँ से खरीदेंगे? तो एक तो सबसे बड़ा मसला इनको यह है। दूसरा, अब सिनेरियो यहाँ पर ये बन रहा है कि उसने डायरेक्टली ब्लैकमेल किया है कि मैं कड़ा एहतसाब करूँ इंडिया का। देखें 110 अरब डॉलर की आप कैसे कर सकते? वही सूरत हाल होगी अगर इंडिया इस काबिल होता तो इंडिया खुद ना 110 अरब डॉलर बना लेता। हर चीज़ वो बना नहीं सकते, पार्ट्स नहीं वो बना सकते, वो बहुत सारी एग्रीकल्चर की चीज़ें नहीं बना सकते। चाइना पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है, और इंडिया से ये ज़हन में रखिएगा 16 अरब डॉलर का चाइना माल भी लेता है। बेशक ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है लेकिन वो लेता है माल। तो इस सूरत हाल में इन्होंने सबसे बड़ा कुल्हाड़ा मारना है इन पर, और अब मोदी खड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि देखिए टैरिफ तक तो बात समझ आती है, चले हम टैरिफ हटा दें, कुछ कर दे, उसमें भी इंडिया का नुकसान है। लेकिन आप हमें ये बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो अमेरिका से अमेजॉन, अब आप ज़रा इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, इंडिया के अंदर बड़ी तादाद में अमेजॉन पर जो प्रोडक्ट्स आती हैं, एक तो लोकल सतह पर इंडिया में, वो अमेरिका से भी आती हैं। अब टैरिफ हट जाएगा, तमाम चीज़ों पर 0-0 हो जाएगा, तो इंडिया के अंदर आम बंदा भी बैठे बैठे अमेरिका से उनकी जो इम्पोर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। फिर भी यहाँ तक मोदी कहता है कि भाई मैं कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम तुल ही गए हो तो मैं क्या करूँ। लेकिन इस सूरत हाल में ये कहना कि चाइना से इम्पोर्ट नहीं करनी, तो फिर बताएं हम कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे? जैसे आपने एप्पल आईफोन अब नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात का ना बताओ, मुझे ये बताओ कि तुम तैयार हो इस मामले के लिए। और चाइना की बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर फ़ोन भी बनाती हैं, बड़े उन्होंने काम किए हैं, फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन से लेकर दीगर चीज़ें बनाती है। आपको पता है कि एप्पल आईफोन की बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो चाइना से आते हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये इंडिया ऐसा नहीं है कि जी वो एप्पल आईफोन अचानक से बनाना शुरू कर देगा, वो असेंबल करते हैं, वो पार्ट्स मंगवाते हैं और एप्पल से डिज़ाइन आता है और इंडिया में बनाते हैं। अब चाइना का मसला ये है कि चाइना एप्पल आईफोन बनाता है, पार्ट्स भी वहाँ पर बनते हैं, चीज़ें भी वहाँ पर बनती हैं, और 20 अरब डॉलर की मार्केट भी आईफोन की खाली। तो चाइना का मामला बड़ा डिफरेंट है। अभी सूरत हाल में शी जिनपिंग ने कह दिया है कि लड़ाई होनी है, ये भूल जाओ। इंडिया को उन्होंने पैगाम दिया रूस से मिलकर के हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में इंडिया ने ना तो चाइना को इनकार किया है, ना अमेरिका को इनकार किया, और वो बीच में फंसा हुआ है। और ट्रंप असल में मामला बड़ा ख़राब कर रहा है। वो कह रहा है कि चाइना के खिलाफ मैंने आखिरी हद तक जाना, देखिए 245% आज टेरिफाइड हो गया। कोई पागल इंसान होगा, यानी इतना कोई पागल इंसान नहीं हो सकता। आप 10%, 20%, 40% यहाँ तक समझ आती है, वो भी समझ नहीं आती। उसके बाद आप 245 पर पहुंच गए, और आगे वो ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि अभी इंतजार करें, मैं कहाँ तक जाता हूँ। यानी वो कोई 1-1.5% तक भी जाने को तैयार है। वो कह रहा है भाई मैं जाऊँगा, आखिरी हद तक जाऊँगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अब आप बता दें 245% टैरिफ आइल लगा दी। यानी आप यहाँ से सिंपल सा ले लें यहाँ पर कि अगर एक चीज़ $1 की मिलती थी, एक चीज़ अगर $1 की मिलती है
वो दुगनी से भी ज़्यादा कीमत हो गई है। अब आप सोचें कि अगर एक चीज़ $100 की मिल रही है तो 245% उस पर टैरिफ आयद हो गया है, उसकी डबल क्या ट्रिपल के करीब उसकी कॉस्ट आ गई है। अब बताएं किस लेवल पर जाकर ये काम करेंगे। इंडिया कह रहा है मुझे कहाँ फंसा दिया है, मैं अब चाइना से लड़ूं तुम्हारी वजह से। उसको पता है कि चाइना से लड़ाई की हम आया तो रहना तो चाइना के साथ है। ट्रम्प का क्या है, कोई जज शाह जिसको नाहल कर दे तो ये काम पर जाएंगे। तो ये सूरत हाल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।